वेलकम टू माय चैनल जे क्रिप्टो एक्सपर्ट। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सैमली के मीटिंग के अपडेट के बारे में, जो आपने कहा था कि आप इसका हिंदी ट्रांसलेटेड वर्जन बना दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है, लगभग एक दिन पूरा लग चुका है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे मुझे सपोर्ट मिलता है। और जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर करा दीजिए दोस्तों। तो मीटिंग में जैसे आपको बताता हूँ कि किस प्रकार उनसे क्वेश्चन पूछे गए और कैसे उन्होंने जवाब दिया और इस वीडियो का क्या कंक्लूजन रहेगा। तो वीडियो में एंड तक बनी रहेगा। अगर आप बीच में छोड़ के जाएंगे तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी टीम के साथ भी शेयर करनी है और अपने जितने भी दोस्त हैं जो हाइपरवर्स में हैं उनके साथ शेयर करनी है दोस्तों। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था। सैमली, क्या आपको इशू के बारे में पता था जो हाइपरवर्स के साथ हो रहा था? और अगर आपको पता था तो आप इस टाइम क्यों कम्युनिटी के सामने आ रहे हैं? तो सैमली का कुछ इस प्रकार से जवाब था दोस्तों। तो सैमली ने यह कहा कि उसे इशू का स्टार्टिंग से ही पता था, पर उसका काम सिर्फ था प्रॉफिट जनरेट करना, जो कि वो कर रहा था और उसने एलपी और कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया। और उसने उस टाइम पे इस बात को उठाने का महत्व नहीं समझा। दूसरा, उसने ये कहा कि जो कंपनी थी वो 5,000 बिटकॉइन से स्टार्ट की गई थी और जब पीक टाइम था तब वैल्यूएशन रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, मतलब इतना सारा पैसा कंपनी के पास था। और आप सब जानते ही होंगे दोस्तों कि जब कंपनी बंद हुई थी तो कंपनी किस टाइम बंद हुई थी? जब बिटकॉइन की वैल्यू 42,000 टू 46,000 के बीच में थी, मतलब मार्केट की इतनी बुरी हालत भी नहीं थी। और उस सैमली ने भी ये कहा कि कंपनी ने उस टाइम पे विड्रॉल रोके थे जब कंपनी के पास फंड्स थे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं पे रेज हो जाता है दोस्तों कि कंपनी के पास फंड होते हुए भी कंपनी ने क्यों विड्रॉल रोके। तो ये चीज़ भी आप सब नोट कर लीजिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उसने कहा कि यहाँ पे उसने वॉइस की अगेंस्ट कंपनी के रेज की और कहा कि मुझे और ट्रांसपेरेंसी चाहिए, पर उसे और ट्रांसपेरेंसी नहीं मिली। तो अब उसके पास एक ही चॉइस रहेगी थी कि मैनेजमेंट में बिलीव रखना और उन पे ट्रस्ट रखना, क्योंकि वो पहले से भी उनके साथ काम करते आ रहा था, उसके दोस्त ही थे ऐसा उसका कहना है। तो उसे पता है कि वो बेयर और बुल मार्केट में जो भी काम करते हैं अच्छे से करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तो वो कुछ अच्छा लेके ही आएंगे, कंपनी डुबा नहीं देंगे। पर अब वो कह रहा है कि इतना टाइम हो गया है, मतलब कि हम सब ने इतना वेट किया है, सैमली ने भी इतना वेट किया है, तो अब तो इतना टाइम हो गया, अभी तक कोई फर्म प्लान यानी कि स्थिर प्लान क्यों नहीं आया दोस्तों? तो इसीलिए वो हमारी हेल्प चाहता है ताकि हम कंपनी पे प्रेशर डालें और हम एक रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ें दोस्तों। सैमली से जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों वो ये था कि आप बता सकते हैं कि विड्रॉल्स क्यों रोक दिए गए? तो सैमली का कुछ इस प्रकार से जवाब था कि जैसे कि उसे जीरो ट्रांसपेरेंसी दी गई थी, तो उसे कुछ नहीं बताया गया था उस इशू के बारे में। वो जानने की कोशिश कर रहा था पर उसे सही जवाब कभी नहीं मिलता था। दूसरी बात उसने ये कही कि अब कंपनी के, अब सब सोच रहे होंगे कि कंपनी के इंटेंशंस गलत थे, कंपनी की सोच गलत थी क्या जो उसको कुछ नहीं बताती थी? तो उसने कहा कि कंपनी के इंटेंशंस भी गलत नहीं थे। तो अब हम इसे सच माने या नहीं वो हमारे पे डिपेंड करता है, हम इसे किस तरीके से लेते हैं। पर उसके कहने के हिसाब से वो कह रहा था कि कंपनी के इंटेंशंस गलत नहीं थे, पर उसे एसेस भी दिया नहीं जा रहा था। तो अब वो कंपनी को ये भी कह रहा था कि हम मार्केट कंडीशंस का वेट भी नहीं कर सकते, हमें लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा जब लोग क्वेश्चंस करेंगे। पर दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्वेश्चंस ही नहीं कर रहे, हम चले गए हैं इधर उधर, हम भटक गए हैं इधर उधर। और साथ ही साथ हम सबको एक ही मीठी गोली दी जाती है कि मार्केट कंडीशन अच्छा होगा तो ही सब कुछ अच्छा होगा। तो दोस्तों सैमली ने ये कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें अपनी वॉइस रेज करनी पड़ेगी, नहीं तो मार्केट कंडीशन वाली गोली काम नहीं करने वाली। क्योंकि जब विड्रॉल बंद हुए थे तब मार्केट कंडीशन अच्छी ही थी, सिर्फ 12 से 13,000 डॉलर बिटकॉइन डाउन हुआ था। और उसके बाद से कितना डाउन हुआ है, तो तब तो विड्रॉल दिया जा सकता था सैमली के हिसाब से, क्योंकि तब तो कंपनी के पास फंड था दोस्तों। दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन सैमली से पूछा गया वो इस प्रकार था कि कहां गए आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स? क्या उन पैसों से मेंबर्स को 1 गुना पैसा भी वापस मिलेगा या नहीं?
तो असेंबली ने कुछ दोस्तों इस प्रकार से जवाब दिया था कि वो एनडीए के अंदर ये आपको नहीं बता सकता। अब एनडीए क्या चीज़ आती है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ। एनडीए जो होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, जो कंपनी और लोगों के बीच में साइन किया गया होता है कि आपको कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा शेयर नहीं करना पब्लिकली। तो दोस्तों ये एक एक्सक्यूज भी हो सकता है असेंबली का, क्योंकि ऐसी चीज़ों में एनडीए जब लगते हैं तो वो मतलब झूठे भी होते हैं या सही भी होते हैं। अब हमें तो मतलब है विड्रॉल से, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे उसने क्या कहा। तो दोस्तों उसने कहा कि जो उसके अंडर है, उसके अंडर क्या आता है, उसके अंडर आता है फंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। उसका काम था प्रॉफिट डिलीवर करना और वो उसने किया, और कंपनी ने उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया मेंबर्स के बीच में। वो उससे 20-30 क्वेश्चन पूछेंगे, सेम उसने यही जवाब दिया कि मैंने प्रॉफिट जनरेट करके दिया, मैंने प्रॉफिट जनरेट करके दिया, पर कंपनी ने आगे नहीं बांटा। इसलिए वो कम्युनिटी को फोर्स कर रहा है कि आप लोग सब इकट्ठा होके इधर उधर डायरेक्शन में मत जाएं और कॉर्पोरेट पे प्रेशर डाले मेरे थ्रू। जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा बारी कह दिया था कि जैसे हमने शुरुआत कर दी है, अभी जैसे असेंबली मीटिंग्स ले रहे हैं, तो कंपनी पे प्रेशर इनडायरेक्टली पड़ ही रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होके उसके साथ बात कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग रहा है कि असली में हुआ क्या था। तो ये बात आती है, तो इससे ही प्रेशर पड़ेगा एचवी के कॉर्पोरेट के ऊपर, ताकि वो सोल्यूशन जल्दी ढूंढे। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सैमली से पूछा गया कि आपका कॉर्पोरेट के साथ अभी लिंक है, अच्छा है या बुरा है, या अभी आपने कनेक्शन ही तोड़ दिया। तो सैमली ने उसका इस तरीके से जवाब दिया था कि हर महीने एक मीटिंग होती है मैनेजमेंट के साथ, और उसमें हर वक्त डिले आता है, और जो इस महीने का काम होता है वो अगले महीने चले जाता है, और इस प्रकार जितनी भी चीजें चल रही हैं वो इतनी स्लो चलती हैं कि मतलब कि आप सोच नहीं सकते कि कंपनी की लापरवाही हमें यहां पे देखने को मिलती है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, पर क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह चुका है मीटिंग का, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा और आपके सारे डाउट्स इसी में क्लियर होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पूछा गया कि आपको रिलेशनशिप बताइए हाइपरटेक और हाइपरनेशन के बीच में और हाइपरवर्स के बीच में। तो सैमली का आंसर सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। सैमली ने कहा कि हाइपरटेक जो ग्रुप है वो क्या करता है, पहले सबसे पहले ये क्लियर कर लो। हाइपरटेक ग्रुप है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, और बाकी सारी कंपनीज को वो सिर्फ अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, उसे कोई मतलब नहीं है आगे जाके कोई उसका कैसे यूज करे। वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है कि कैसे ब्लॉकचेन को अडॉप्ट किया जाए अपने एफिलिएट बिजनेसेस के अंदर। उसी प्रकार हाइपरनेशन भी उन्हीं की सर्विस बाय करने वालों में से एक है। हाइपरनेशन उनकी सर्विस बाय करता है। तो आप ये नहीं सोचने लग जाना कि हाइपरटेक ग्रुप है लायबल रहेगा हाइपरनेशन की प्रोग्रेस और उसके डूबने के कारण के लिए। तो आप पहले से सतर्क रहिए। अगर आपको लगता है कि हाइपरटेक ग्रुप इतना बड़ा जाइंट हाइपरनेशन के अंदर है, तो वो नहीं है, वो सिर्फ उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हाइपरनेशन एक डिफरेंट एंटिटी है जो उनकी ब्लॉकचेन सर्विस को यूज करती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे सैमली से पूछा गया कि आपके पास भी तो कुछ फंड होगा जिसके पास आपका एक्सेस है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं विड्रॉल के लिए। तो सैमली ने इसका आंसर दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास फंड है कंपनी का जिसे मैं यूज कर सकता हूं विड्रॉल देने के लिए, पर उस फंड पे एक लॉक टाइम लगा है, लॉक पीरियड का टाइम लगा, वो है 3+2 का। वो 3+2 स्टेट क्या है, उसके अंदर जो फंड होता है उसको मैच्योरिटी पहुंचनी होती है 3+2 ईयर्स की, जो कि होगी 5 ईयर्स की। तो दोस्तों पर ये फंड तीसरे साल भी विड्रॉल किया जा सकता है, और तीसरे साल से पहले भी, अगर दोनों डिपार्टमेंट एग्री करते हैं इस फॉर्म को मतलब कि लोगों में डिस्पर्स करने के लिए। तो इसलिए सैमली कह रहे हैं कि हमें कंपनी पे प्रेशर डालना चाहिए ताकि ये वाला जो फंड है इसे डिस्पर्स कर दिया जाए लोगों के बीच में। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ, और यहां पे आपको सैमली के कुछ अलग इरादे भी यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन सुन लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया कि आप किस तरीके से कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन चाहते हैं इस चीज को ठीक करने के लिए।
तो सैमली का कुछ इस प्रकार से जवाब था कि हमें सिमिलर डाटा बेस चाहिए जो हाइपर का था, मतलब या तो उसका रेप्लिकेट चाहिए, रेप्लिकेट होता है डुप्लीकेट डाटाबेस चाहिए, सेम टू सेम किस तरीके से हम डाउनलाइंस और अपलाइंस लगे थे और कैसा हमारा स्ट्रक्चर था और कौन कौन सी कंट्रीज, कौन कौन से रीजन्स में और हमारी आईडीज कितने की थी, वो सारा डाटाबेस उसको चाहिए। तो दोस्तों डाटाबेस के ऊपर ही क्वेश्चन अराइज हो गया 8th क्वेश्चन, और इस 8th क्वेश्चन में उनसे पूछा गया कि आप इस डाटाबेस का क्या करोगे जो सेम टू सेम आपको रेप्लिकेट चाहिए हाइपर का। तो दोस्तों सैमली ने ये कहा कि वो इन सारे लोगों को, ये सारे डाटा को यूज करके सारे लोगों को न्यू प्रोजेक्ट्स में डलवाएगा और वहां पे उन्हें फ्री एयर ड्रॉप दिलवाएगा जहां पे उसे फुल ट्रांसपेरेंसी होगी और लोग उससे अच्छा खासा कमाएंगे। तो दोस्तों आपने कभी अर्न किया भी है फ्री एयर ड्रॉप्स में से? ज्यादातर यहाँ पे जो फ्री एयर ड्रॉप्स नाम होता है ये बस झूठा नाम होता है और यहाँ पे आपको कंपनी के अंदर एंटर करवाया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप पैसे लगाओ और आप रिटर्न्स पाओ, जो कभी कभी फेल भी होते हैं और ज्यादातर प्रॉफिट यहाँ से हमें नहीं मिलता। दोस्तों सभी क्वेश्चन और आंसर सुन के आपने इसका कंक्लूजन निकाल ही लिया होगा, पर जिन लोगों को नहीं समझ आया उनके लिए भी मैं बता देता हूं कि इसके दो कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं दोस्तों, कि यहां पे सैमली एक तरीके से हमारी मदद कर रहा है और दूसरे तरीके से हमारा फायदा उठा रहा है। तो अब हमें क्या करना है ये कम्युनिटी डिसाइड करेगी, ये कम्युनिटी डिसाइड करेगी कि उन्हें किस वे में जाना है। हम सैमली का मदद सही वे में भी ले सकते हैं, हम उसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ कंपनी पे प्रेशर डालने के लिए यूज करेंगे। हम उसके दूसरे ऑप्शन, उसको अपना रेप्लिकेट डाटा जा अपना जितना भी डाटा बेस है वो ना देख के उसको उसका मतलब उसके न्यू प्रोजेक्ट्स में जाना ही नहीं है दोस्तों हमें, क्योंकि हमें ऐसे बकवास प्रोजेक्ट्स में कोई मतलब नहीं है। हमें रेजोल्यूशन से मतलब है, हमें अपने पैसे से मतलब है और हमें 1x से मतलब है, और कोई चीज यहां पे बीच में नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपकी क्या राय है इस टॉपिक के ऊपर, और हम इंडियन यूजर्स को आगे आना चाहिए ये भी जरूर कमेंट में बताइएगा।